Hello, dear students. Today we are going to talk about polysaccharides. Polysaccharides वो carbohydrates होते हैं which on hydrolysis अगर हम उनको पानी में डालेंगे तो बहुत सारे monosaccharides units देंगे. We are going to talk about two polysaccharides, starch and cellulose. First of all, let's start with starch. Starch में अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं वी आर गोइंग टू गेट ग्लूकोज. ग्लूकोज भी कौन सा? अल्फा ग्लूकोज ओनली. अल्फा ग्लूकोज में OH इज ऑन द डाउनवर्ड साइड. अब यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है बिटवीन विच कार्बन? एक अल्फा ग्लूकोज का C1 कार्बन मतलब जो एल्डिहाइड वाला कार्बन होता है और दूसरे वाले का C4 कार्बन, इन दोनों के बीच में होता है. एज यू कैन सी ओवर हियर, है ना. यहाँ पे इफ यू सी ओवर हियर दिस पार्ट, there is a glycosidic bond between two glucose units. इन दोनों के बीच में है C1 कार्बन और C4 कार्बन के बीच में. ये जो स्टार्च है यार, ये सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? इट इज फाउंड इन प्लांट्स. प्लांट्स जब अपना खाना बनाते हैं दे स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. ठीक है. और वो जो स्टार्च है वो हम कंज्यूम कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल्स, अ लॉट ऑफ रूट्स जैसे आलू, potato. It contains a lot of starch. Your starch is found in rice. Okay. अब ये जो स्टार्च है इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर. पानी में ये डिजोल्व नहीं होता है. व्हाइट कलर का सॉलिड होता है एंड इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर. सो स्टार्च के दो फॉर्म्स हैं. वन इज अमाइलोज एंड अदर इज अमाइलोपेक्टिन. गाइस, जो ये अमाइलोज है इट इज अ स्ट्रेट चेन एज यू कैन सी ओवर हियर. और जो अमाइलोपेक्टिन है दैट इज ब्रांच्ड. ये ब्रांच्ड है एंड दिस इज अ स्ट्रेट चेन, नो ब्रांचिंग. यहाँ पे ये सभी अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स हैं और इन सभी में C1 C4 के बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है. अमाइलोपेक्टिन में C1 और C4 के बीच में तो लिंकेज है ही है ऑफ अल्फा ग्लूकोज. साथ में जो ब्रांचिंग हो रही है दैट इज फ्रॉम C1 टू C6. ओके, C1 C6 के बीच में ब्रांचिंग हो रही है. सबसे पहले अमाइलोज देखते हैं. अमाइलोज में जस्ट नाउ वी सॉ दिस इज योर फर्स्ट कार्बन एंड दिस इज योर फोर्थ कार्बन. इन दोनों के बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हुआ और एक स्ट्रेट चेन बन गई. सिंस these are alpha units, so this is known as alpha link, right? Coming to amylopectin, amylopectin is branched, it is more complex. So you will see there is a glycosidic linkage C1 C4 in this between alpha glucose. Also between C1 and C6 carbon there is another linkage, another glycosidic linkage. This is also known as alpha link because between alpha glucose units. Alright, तो अमाइलोपेक्टिन नाम बड़ा है तो स्ट्रक्चर भी क्या होगा? बड़ा होगा. दूसरी चीज, अमाइलोज लेस कॉम्प्लेक्स है तो इसीलिए ये आसानी से पानी में डिजोल्व हो जाता है. इट इज सॉल्युबल इन वाटर. जबकि जो अमाइलोपेक्टिन है वो इनसॉल्युबल होता है पानी में. पानी में ये कंपोनेंट डिजोल्व नहीं होता. तो स्टार्च का अमाइलोज कंपोनेंट ही पानी में सॉल्युबल होता है. वन मोर थिंग, जो अमाइलोज है ये सिर्फ 15 to 20% होता है स्टार्च में. मतलब अगर टोटल आप स्टार्च लो उसमें सिर्फ 15 से 20% आपका अमाइलोज होगा. रेस्ट ऑल इज अमाइलोपेक्टिन. तो मतलब 80 to 85% is amylopectin. Now you can imagine why starch is insoluble in water. Okay, because amylopectin is in large quantity. Next polysaccharide is your cellulose. जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं this also gives glucose. कौन सा ग्लूकोज? इट इज फॉर्म्ड बाय बीटा ग्लूकोज. यहाँ पे बीटा ग्लूकोज के बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस होते हैं. ये बीटा फॉर्म है. सेल्यूलोज कहाँ पाया जाता है? जो प्लांट्स के सेल्स होते हैं उनकी सेल वॉल में सेल्यूलोज होता है. उनकी सेल वॉल सेल्यूलोज से बनती है. ठीक है. सेल्यूलोज किससे बना है? सेल्यूलोज बना है बीटा ग्लूकोज. बीटा ग्लूकोज का जो फर्स्ट कार्बन है और फोर्थ कार्बन है इनके बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है C1 एंड C4. ओके, दिस इज योर फर्स्ट कार्बन एंड दिस इज योर फोर्थ कार्बन.
इन दोनों के बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंक है, इसको हम बोल रहे हैं बीटा लिंक. Beta link because we have beta glucose. Okay, so very simple. Let's see this question. Which of the following compound contains beta C1C4 glycosidic linkage? Beta linkages अभी तक हमने दो पढ़े हैं. One is in your lactose and other is in your cellulose. सेल्यूलोज में बीटा ग्लूकोज के बीच में है, लेक्टोज में गैलेक्टोज और ग्लूकोज के बीच में है, राइट. तो यहाँ पे देखते हैं आंसर क्या होना चाहिए. लेक्टोज है, सुक्रोज नहीं, माल्टोज नहीं. माल्टोज में देयर इज ओनली अल्फा ग्लूकोज. अमाइलोज इज अ फॉर्म ऑफ स्टार्च, इट कंटेन्स अल्फा लिंक्स. तो सिर्फ ए हुआ आंसर. ऑल राइट. So I hope this session was helpful for you. Keep learning. All the best.